जी वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉशिंगटन बीट। बाली इंडोनेशिया में G20 की दो रोज़ा मीटिंग जारी है। और पहले दिन अमरीकी सदर जो बाइडेन की चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई। ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है। ये मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही और रिपोर्ट्स के मुताबिक खुशगवार भी रही है। ये भी एक बड़ी खबर इसलिए बनती है कि जो बाइडेन जब से अमेरिका के सदर बने हैं और इनकी शी के साथ ये पहली मुलाकात है। इससे पहले कहा यह जा रहा था कि इंडिया समेत जो दूसरे बड़े ममालिक के साथ एक इत्तेहाद बनाया गया, जिसके बारे में तासुर यह है कि ये एक एंटी चाइना इत्तेहाद है। उस हवाले से ये मीटिंग अहम बन जाती है। बाइडेन शी मुलाकात में लगता है कि सर्द मोहरी खत्म हुई है और दोनों ने ये फैसला किया कि ग्लोबल इश्यूज पर मिलकर काम करेंगे। अब ये ग्लोबल इश्यूज में फूड सिक्योरिटी भी आ जाती है, क्लाइमेट चेंज भी है, इकोनॉमी पर भी बात की गई। बाइडेन ने जहां इस ये जब मीटिंग हुई और दोनों ने ये तय किया कि ये मिलकर काम करेंगे, वहीं पर अमेरिका की बाइडेन ने ये कहा कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी पर कायम है। अब ये वन चाइना पॉलिसी क्या है और ताइवान पर दोनों ममालिक की पोजीशन क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत अहम है। अब क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल में कोई इश्यू बना तो शायद ताइवान को लेकर ही बनेगा। आमतौर पर होता यह है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात बारे जब गुफ्तगू होती है या बारे ही गुफ्तगू होती है, या फिर बहुत हो गया तो अमेरिका का अफगानिस्तान में जो किरदार है या ईरान पर जो पाबंदियां हैं और भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उन पर नजर पड़ जाती है खित्ते के हवाले से। लेकिन हम जानते हैं कि चीन अमेरिका ताल्लुकात एक अरसे से ठीक नहीं चल रहे। अब चूंकि पाकिस्तान और चीन ना सिर्फ हमसाया ममालिक हैं, बल्कि पाकिस्तान इस मुश्किल में भी दिखाई देता है कि किस मसले के ऊपर किस मुल्क के साथ खड़ा हो। ये जानना जरूरी है कि चीन अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात के अलावा खुद चीन दूसरे ममालिक के साथ किस किस्म की जो पोजीशन है वो रखता है और इस पर अमेरिका की क्या राय है। मुख्तसरन तारीखी हवाला तो यह है कि 80 की दिहाई में जब चीन अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात शुरू हुए, तो चीन ने यह दावा किया कि ताइवान उसका हिस्सा है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो पॉलिसी इख्तियार की वो बहुत ही मुबहम सी रही है, और अभी तक है भी। इस पॉलिसी में कहा यह गया कि चीन के इस क्लेम को एक्नॉलेज तो किया जाता है, लेकिन रिकग्नाइज नहीं किया जाता। मतलब आपको गौर करने की जरूरत है कि एक्नॉलेज वो कर रहे हैं, लेकिन रिकग्निशन नहीं है इसकी। ये दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। इसी तरह कांग्रेस की तरफ से उस जमाने में पॉलिसी बनाई गई कि ताइवान के साथ अमेरिका के अन ऑफिशियल रिलेशंस हैं वो होंगे, जिसमें ताइवान के साथ कल्चरल और दीगर शोबों में ताउन रहेगा। और इसे ताइवान रिलेशंस एक्ट कहा गया। और सदर कार्टर के बाद फिर सदर रेगन ने, और उसके बाद सदर क्लिंटन, और बाद में जितने भी सदर आए या जिसकी भी इंतजामिया बनी, वो इसी पर ही कायम रहे हैं, क्योंकि इसे मुश्तरका कांग्रेस से मंजूर किया गया था और अमेरिका का यही स्टांस था और अब भी है। इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई कि अभी 2 महीने पहले सितंबर में अमेरिकी सेनेट ने ताइवान पॉलिसी एक्ट पास किया है। और ये डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सेनेटर्स बॉब मेंडेस और लिंडसे ग्रैहम ने मिलकर भी पेश किया और उसको फिर पास भी किया। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम ताइवान पर दोनों जमातें एक है, चाहे दूसरे इश्यूज पर कितना भी इख्तलाफ रखती हों। अब ये पॉलिसी ताइवान को मेजर नॉन नेटो एलाई भी डिक्लेयर डेजिग्नेट करती है, जैसे पाकिस्तान था। और इसी सिलसिले में सिक्योरिटी असिस्टेंट की मद में अगले 4 वर्षों में $4.5 बिलियन भी ताइवान को दिए जाएंगे। इसके अलावा फॉरेन मिलिट्री फंडिंग में भी $2 बिलियन मजीद दिए जा सकते हैं। सो अभी तक अमेरिका की पोजीशन यही रही है कि ताइवान इंडिपेंडेंट भी नहीं होगा और चीन का तसल्लुत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो ताइवान का दिफा भी किए जाने का इम्कान है। आपको याद होगा कि अगस्त में स्पीकर ऑफ द हाउस नैन्सी पेलोसी भी ताइवान गई थी और इस पर चीन का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया था। सो नॉन नेटो एलाई और सिक्योरिटी असिस्टेंट से अंदाजा हो सकता है कि वन चाइना पॉलिसी अब कहाँ जा रही है। लग यूं रहा है कि हांगकांग पर चीन के कब्जे के बाद वहां की जो सियासी और इंतजामी मामलात जैसे बदल दिए गए थे, अमेरिका की कोशिश है कि ताइवान के मामले पर इस तरह ना हो। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी देखना बाकी है, क्योंकि जो दोनों कंट्रीज हैं बहुत से जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उस पर एक दूसरे के साथ चल भी सकते हैं,
اور اگر اختلاف گہرا ہوا تو بڑی لڑائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔